वो अपने रिश्तों के खालीपन से भर गई थी। पति से जितनी उम्मीदें थीं सब टूट गई थी और फिर धीरे धीरे उसकी दुनिया में आ गई एक सहेली, ऐसी सहेली जिसने उसे जिंदगी की सारी खुशियां दी। और उन खुशियों के साथ ही शुरू हुई एक गुप्त रिश्ते की वो कहानी जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। वाकई में आज तो मजा आ गया। गीता, अगले हफ्ते तेरे घर, ठीक है? अरे नहीं, अगले हफ्ते मेरे यहाँ की बात हुई थी ना। तू भी चल आजा, मैं तेरा वाइंड अप करने में हेल्प कर दूँ। नहीं पायल, बिल्कुल नहीं, तू भी जा, मैं कर लूंगी। अरे साथ मिलके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। वैसे भी मेरा कौन सा घर पे कोई इंतजार कर रहा है, हमारी कौन सी शादी हुई है भाई। तू भी ना। वैसे यार थैंक यू सो मच कि तू रुक गई। क्या है ना कि रोहित के ऑफिस में आने से पहले मुझे ये सब फिनिश करना है। क्यों? रोहित को ये सब पसंद नहीं है क्या? पसंद? उन्हें ये सब टाइम वेस्ट लगता है। उनके हिसाब से हमें ये सारे खर्चे बचाने चाहिए। और ये किटी पार्टीज, ये सब अमीरों के शौक है। कभी कभी तो चलता है ना यार। हाँ लेकिन बड़ी मुश्किल से इस पार्टी के लिए परमिशन दी थी, वो भी इस शर्त पे कि उनके आने से पहले ये सारा खत्म हो जाना चाहिए। परमिशन? तुझे अपने घर में अपने लोगों को बुलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं पायल, वो ऐसी बात नहीं है, वो रोहित होंगे। आ गए आप? नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब ये पायल है, मेरी दोस्त, पार्टी के बाद वाइंड अप करने में मेरी मदद कर रही थी। हाय रोहित जी। निकिता, मुझे लगता है तुझे रोहित जी को देखना चाहिए। मैं चलती हूँ। ओके पायल, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अरे नहीं, पागल है क्या? कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, चल बाय। आप पायल से अच्छी तरीके से भी तो बात कर सकते थे, इतना रूड होने की क्या जरूरत थी? देखो, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के घरों में जाकर खाना खाती फिरती हैं। रोहित, वो किटी पार्टी थी, उन लेडीज को मैंने इनवाइट किया था और मैं भी तो जाती हूँ ना उनके घर पे। इसका मतलब तो आप मुझे भी पसंद नहीं करते। देखो निकिता, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास और बेबुनियादी बातों के लिए टाइम नहीं है। ओ प्लीज, तुम ये बातों की पैरवी मत किया करो मेरे साथ। मैं ऑफिस से जल्दी तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूं। ओके, मैं नहाने जा रहा हूं, मेरे लिए चाय बना दो। अच्छा ठीक है, अगली बार आपको पूछे बिना कुछ भी नहीं खरीदूंगी, ठीक है? पर उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरे साथ वक्त ही ना बिताओ। रोहित, रोहित, हमारे रिश्ते को देखिए, क्या हो गया है हमें। क्या आपको याद भी है कि आखिरी बार आप मेरे पास कब आए थे? आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? निकिता, मेरे पास बहुत से काम है इस जिंदगी में करने को। अपनी ये बकवास बंद करो और सो जाओ। नहीं रोहित, आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अब मेरी बर्दाश्त की भी हद हो गई है। निकिता, मुझे तंग मत करो। नहीं रोहित,
बहुत हो गया। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे। बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। बताइए रोहित। तुम ऐसे नहीं मानोगी। रोहित, मैंने बोला ना मुझे सोने दो। क्या हुआ निकिता? फोन पे इतना परेशान क्यों साउंड कर रही थी? और ये तेरी आंखों को क्या हुआ? रो रही थी क्या? पायल, पायल तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सॉरी, कुछ काम आ गया था। लेकिन हुआ क्या? रोहित से कुछ? पायल, अब नहीं सहन होता मुझसे, अब नहीं होता सहन। मुझे भी प्यार चाहिए, मेरे भी अरमान है। और इस बार तो रोहित ने हद ही पार कर दी। क्या किया रोहित ने? मुझ पे हाथ उठाया। तुम पे हाथ उठाया? निकिता, मैं हूं ना, संभालो अपने आप को। रोना नहीं, मैं हूं ना। पायल, क्या हो रहा है? जो प्यार मैं रोहित में ढूंढ रही थी, उसका एहसास मुझे तुम दे रही हो। क्यों हर पल ऐसे लगता है कि तुम मेरे पास रहो, कहीं ना जाओ, बस मेरे साथ रहो। और जब तुम साथ होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। दुनिया में ऐसा कोई है जो मुझे समझता है, मुझे महसूस करता है, मुझसे प्यार करता है। ये क्या हो रहा है पायल? ये क्या हो रहा है? जो तुम फील कर रही हो मैं समझ सकती हूँ, अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जिंदगी में एक बार, पहली बार अपने बारे में सोच, अपनी खुशी के बारे में सोच, अपने जज्बातों को रोक मत। रिश्तों के खालीपन ने निकिता और पायल को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला दिया था, और फिर यह करीबी रिश्ता एक ऐसे संबंध में बदल गया जिसकी कहानी बेहद गुप्त थी। वक्त ने निकिता और पायल को एक दूसरे के करीब ला दिया था, इतना करीब कि दो सहेलियों का यह रिश्ता एक ऐसे गुप्त रिश्ते में तब्दील हो गया जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। पायल ही ठीक नहीं हुआ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या ठीक नहीं हुआ? हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, गलत क्या है इसमें? नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कब तक खुद से झूठ बोलेगी निकिता? कब तक रोकेगी? हमें एक दूसरे को वो प्यार दे सकते हैं जो आज तक हमें कभी किसी और से नहीं मिला। और तुझे क्या लगता है रोहित तुझे वो प्यार दे पाएगा जो मैं दे सकती हूं? वो इमोशनल सपोर्ट? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है, उसका दर्द समझ सकती है। मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूं, सबके सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तुझे क्या लगता है मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं या पसंद नहीं आया? मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि बहुत पहले ही मुझे इन मर्दों का असली चेहरा दिखाई दे गया था। सपनों के महल मत बना निकिता, क्योंकि जब ये सपना टूटेगा ना तो बहुत दुख होगा,
बहुत दुख। मैं नहीं मानती कि रोहित मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। एहसास दिलाऊंगी मैं उनको। रोहित, आज मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया। उंगलियां चाटते नहीं रह गए ना तो मेरा नाम बदल देना। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, ऑफिस की पार्टी है, वहीं जा रहा हूँ। खाना खा के आऊँगा और हाँ, आते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम खाना खा के सो जाना, मैं दूसरी चाबी लेके जा रहा हूँ। रोहित, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ में। वैसे भी काफी टाइम हो गया हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ ऑफिस की पार्टी में जाकर? वहाँ सब ऑफिस के लोग होंगे, तुम बोर हो जाओगी वहाँ पर। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अपना मन लगा लूंगी। निकिता, मैंने बोला ना तुम नहीं जा सकती। रोहित, कल रात की बात को लेकर आप अब तक नाराज हो। ऐसा मत कीजिए ना। देखिए, वैसे भी आपने मुझे उसकी सजा तो दे ही दी ना। निकिता, बस करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। क्यों चला गया ना वो तुझको छोड़कर? पड़ी चली थी अपने पति को प्यार का एहसास दिलाने। नहीं, वो ऑफिस की पार्टी थी ना, इसलिए। ओ अच्छा, और ऑफिस पार्टी में बीवी को लेकर नहीं जाते? हाँ, सच बात तो ये है कि अगर ऑफिस की पार्टी में बीवी को लेकर जाएगा तो दूसरी लड़कियों पे लाइन कैसे मारेगा? मर्दों की रग रग से वाकिफ हूं मैं, इसीलिए तो मैं इनसे इतनी नफरत करती हूं। खैर, तो ये सब छोड़, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? मुझे भूख नहीं है। मैंने तुझसे कहा ना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी, अपनी खुशी से जी, जो अच्छा लगता है वो कर। और मुझे पता है मेरे साथ तुझे अच्छा लगता है। चल अब साथ में खाना खाते हैं। अच्छा, शॉपिंग के लिए बस बस, ये जो है। चल बाय, चल बाय। पायल, पायल, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट और मार्केट की तो मैं शक्ल ही भूल गई थी। किसी अपने के साथ होने का एहसास आज काफी सालों के बाद हो रहा है मुझे। थैंक यू पायल। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच पायल। मोस्ट वेलकम। निकिता और पायल दोनों का रिश्ता एक ऐसे करीबी संबंध में बदल गया था जो अभी भी समाज में ज्यादातर लोग कबूल नहीं करते। निकिता और पायल दोनों का करीबी रिश्ता समलैंगिक संबंधों में बदल चुका था।
समाज में अभी भी इस रिश्ते को ज्यादातर लोग कबूल नहीं करते। लेकिन दोनों सहेलियों को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी और इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। अरे रोहित जी कैसे हैं? बस जी बढ़िया। अरे आजकल दिखाई नहीं देते और सुबह तो पार्क भी नहीं आते। बस मिस्टर जायसवाल थोड़ा बिजी चल रहा था, काम का बहुत प्रेशर है। अरे काम के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान रखिए, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। वैसे भाभी जी को मैंने कई बार देखा, सोचा उनसे मिलूं, लेकिन क्या है ना वो अक्सर वो सी ब्लॉक वाली पायल के साथ रहती हैं। क्यों बनती नहीं क्या आपकी उस पायल के साथ? शायद आपको पता नहीं है, उसकी रेपुटेशन कुछ खास नहीं कॉलोनी में। मतलब? छोड़िए ना, सुबह सुबह क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गए। अरे बताइए तो। सुना है कि उसका मर्दों से ज्यादा औरतों में इंटरेस्ट है, और अब बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन भाभी जी से कहिए कि उससे दूर रहे, वरना कोई फायदा नहीं कि कॉलोनी के लोग इधर उधर की बातें करें। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, गुड्डू को स्कूल भी छोड़ना है। निकिता, ये पायल के अलावा कोई और दोस्त नहीं है तुम्हारी? है ना, क्यों? नहीं, तुम हमेशा उसी के बारे में बातें करती रहती हो ना, इसीलिए। वो एक्चुअली पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, इसलिए। सी निकिता, बेटर यही होगा कि तुम मुझसे मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो। पर क्यों? अरे यार, मैंने उसके बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है, इसीलिए बोल रहा हूं। जब एक औरत अकेली रहती है तो लोग तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने ही वाले हैं। निकिता, तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम किसी की सुनती नहीं हो। मैंने बोला ना, उससे नहीं मिलना, समझी? मुझे इस सोसाइटी में रहना है और मैं तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से किसी किस्म की बदनामी नहीं चाहता। रोहित, रोहित, नाश्ता तो कर लीजिए। निकिता, तुम हो कहां सुबह से? मैंने तुम्हें फोन भी किया, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी, तुम्हें मालूम है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पायल, मेरे ख्याल से हमें ये सब यहीं रोकना होगा। क्यों? रोहित ने आज सुबह मुझे स्ट्रिक्टली मना किया तुमसे मिलने के लिए। क्या हुआ? उसे हमारे बारे में पता चला? उसे कुछ पता नहीं चला, पर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसका कहना है कि कॉलोनी में तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है, और तुम मान गई? वाह निकिता वाह, रोहित ने एक बार कहा और तुम मान गई। मुझे नहीं पता था तुम इतनी कायर हो, इतनी बुज़दिल हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। सोचा पायल, सोचा, पर मुझे रहना तो इस घर में ही है ना, और वैसे भी हमारे रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है, सिवाय बदनामी के हमें कुछ नहीं मिलेगा। कल कल उठ के रोहित को पता चल जाता है, कहां जाऊंगी मैं, क्या करूंगी? माना कि मैं रोहित से प्यार नहीं करती, पर मैं मजबूर हूं पायल, मजबूर हूं। निकिता, तुम ये सब क्या कह रही हो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी में कई लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे यूज किया, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा मेरी तरह तुम भी दुखी हो, और
तेरे साथ टाइम स्पेंड करके मैं खुश रहने लगी। जब मैं तुझे खुश देखती थी तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती थी। मुझे जिंदगी में एक मकसद मिल गया। तेरे लिए मेरी फीलिंग्स बढ़ने लगी और मैं भूल गई कि हम दोनों लड़कियां हैं। मुझे सिर्फ एक बात पे विश्वास था कि हमारा प्यार सच्चा है, कि शायद मेरी किस्मत पे प्यार ही नहीं लिखा। चली जाऊंगी मैं निकिता, तेरी जिंदगी से दूर। तो अपने पति के साथ खुश रह। पायल, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई पायल। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी पायल। सॉरी पायल। पायल, कि जो मुझे तुमसे मिला वो मुझे आज तक किसी से नहीं मिला था। रोहित की बातों से मैं डर गई थी। पायल प्लीज डोंट गो, मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? हाँ पायल प्लीज, तुम नहीं जाओगी ना? तुम रहोगी मेरे साथ? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना पायल, प्लीज मेरे साथ रहोगी ना पायल? आई लव यू पायल, आई लव यू। थोड़ी दाल डाल। अच्छा निकिता, तुम उस पायल से तो नहीं मिलते ना अभी? नहीं, ऐसी औरतों से ना दूरी रहना चाहिए। पर ना क्यों बदनाम है? पर भाई कुछ तो किया होगा ना, तो ही बदनाम है। ऐसी किसी को शौक नहीं है किसी को बदनाम करने का, क्यों? जी होंगे बॉयफ्रेंड, हमें क्या पता। सोने जा रहा हूं मैं। हाय पायल। निकिता, कल सुबह मुझे काम है तो मैं सुबह नहीं मिल पाऊंगी, शाम को मिलेंगे। पायल, शाम को तो रोहित घर आ जाते हैं, कैसे मिल सकते हैं? हाँ तो उसके आने से पहले मिल लेंगे, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, शाम के 6 बजे से पहले पहले तुम चली जाना। ठीक है, वैसे तो मैं कैंसिल कर देती लेकिन अब तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। लव यू स्वीटहार्ट। आई लव यू टू। पायल, कल रात को रोहित फिर से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? पायल, मैं रोज रोज इस डर के साथ नहीं जी सकती। मुझे अब इस रोहित के रिश्ते से छुटकारा चाहिए। पायल प्लीज मुझे कहीं ले चलो। पायल प्लीज कहीं चलते चलो। ठीक ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, मुझे भरोसा है ना? और मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था? रोहित की बातें करने के लिए? निकिता! अब जल्दी कैसे? पायल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने बुलाया। बस करो निकिता, बस करो। यहाँ क्या चल रहा था मैंने सब देख लिया है। इतनी हिम्मत आ गई बेशर्म औरत, ये घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आई तुम्हें? और इस औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहित छोड़ो मुझे। रोहित छोड़ो उसे। रोहित छोड़िए मुझे। रोहित प्लीज।
समलैंगिक रिश्ते ने दो सहेलियों को बना दिया कातिल। मामला अदालत तक पहुंचा तो दोनों सहेलियों को कसूरवार ठहराते हुए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी और अब दोनों सहेलियां सलाखों के पीछे काट रही हैं अपनी सजा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।